हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बी फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये सोशियोलॉजी के चैप्टर 2 की वीडियो है। चैप्टर 1 की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे विजिट करके चेकआउट कर सकते हैं। ऑल्दो मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। पिछली वीडियो हमारी ग्राम, नगर, टाउन इनसे रिलेटेड थी। आज का टॉपिक है भारतीय समाज में एकता और विविधता, यानी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी, या फिर जैसे हम अनेकता में एकता के नाम से भी जानते हैं, विभिन्नता में एकता के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम इसी बारे में डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। ऑल्सो आप हमें इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा हैंडल है @edupur27। तो दोस्तों, ये इस चैप्टर से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मतलब बीते कई वर्षों में आए हुए हैं। ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने एग्जाम के लिए इससे रिलेटेड नोट्स भी बनाइएगा और प्रिपेयर भी कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत में विविधता के कारण एवं परिणाम का विस्तार से उल्लेख कीजिए। ये 2009 तथा 11 में आया हुआ है। भारत में सांस्कृतिक एवं सजातीय विविधताओं पर एक निबंध लिखिए। ये 2013 में आया हुआ है। भारत में भाषा, जाति एवं धर्म संबंधी विविधताओं की विवेचना कीजिए। तो ये 2015 में आया हुआ है। तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अपने नोटबुक में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना। भारत विभिन्न संस्कृति, नस्ल, भाषा और धर्म का देश है। ये विभिन्नता में एकता की भूमि है, जहाँ अलग अलग जीवन शैली और तरीकों के लोग एक साथ रहते हैं और वे अनेक विभिन्नताओं के बावजूद भी समरूपता और मानवता के साथ संबंधित रूप से रहते हैं। तो जैसे कि चैप्टर का अपने आप में ही नाम है, विविधता में एकता। तो भारत में विविधता में एकता पाई जाती है और यही हमारे भारतवर्ष की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर अलग अलग धर्म, जाति, भाषा या फिर कम्युनिटी के लोग रहते हैं, फिर भी मानवता के आधार पर एक दूसरे से संबंधित भी होते हैं, एक दूसरे से जुड़े भी होते हैं, एक दूसरे के कार्यों में सहयोग भी प्रदान करते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर विभिन्न संस्कृति, नस्ल, भाषा, धर्म का मतलब ये एक देश है। भारतवर्ष विभिन्न संस्कृति, नस्ल, भाषा और धर्म का एक देश है, विशाल देश है। और यहाँ पर विभिन्नता में एकता पाई जाती है, इसलिए इसे विभिन्नता में एकता की भूमि भी कहा जाता है। तो यहाँ पर अलग अलग जीवन शैली, तरीकों के लोग एक साथ रहते हैं, यानी मिलजुल कर रहते हैं। आप इंडिया में किसी भी स्टेट में चले जाइए, वहाँ के किसी भी कस्बे के मोहल्ले में चले जाइए, तो वहाँ पर आपको एक ही जगह पर कई कम्युनिटी के लोग देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि जहाँ मुस्लिम एरिया है तो केवल मुस्लिम लोग ही रहते हैं, हिंदू नहीं रहते। तो हमारे मतलब कम्युनिटी में या फिर हमारे इंडिया में एक ही जगह पर अलग अलग कम्युनिटी के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं और मानवता के आधार पर एक दूसरे से संबंधित भी होते हैं। तो यही सबसे बड़ी विशेषता हमारे देश में पाई जाती है। विभिन्नता में एकता भारत की एक अलग विशेषता है जो इसे पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध करती है। तो संपूर्ण विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां विभिन्नता में एकता पाई जाती है, यानी इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होते हुए भी हम एक यूनिटी के सूत्र में बने हुए हैं। पूर्ण विश्व में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ जो अपनी इस विशेषता के कारण इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हो। तो भारत संपूर्ण विश्व में अपनी इसी विशेषता के कारण बहुत ज़्यादा विख्यात है, इसीलिए ये टॉपिक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, विविधता में एकता। अब बात करते हैं भारतीय समाज में विविधता के कारण क्या है। तो भारत में विभिन्न जातियों, धर्मों के लोग निवास करते हैं। ठीक है, हमारे देश में अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, मतलब कि एक ही कम्युनिटी की अलग अलग जाति होती है। मुस्लिम कम्युनिटी की अगर बात करें तो उसमें भी अलग अलग जाति के लोग होते हैं। हिंदू कम्युनिटी की बात करें तो उसमें भी अलग अलग जाति के लोग होते हैं। तो इसी प्रकार हमारे भारतवर्ष में विभिन्न जाति और अनेक धर्मों के लोग निवास करते हैं। तो यहाँ पर अनेक भाषाओं का भी प्रचलन है। अलग अलग तरह के स्टेट है तो वहाँ की अलग अलग भाषाएं भी है। तो अलग अलग धर्मों के लोग के हिसाब से अलग अलग भाषाएं भी बोली जाती है। जैसे हिंदू जो होते हैं वो हिंदी और संस्कृत भाषा ज़्यादा बोलते हैं। मुस्लिम वर्ग के लोग अरबी, फ़ारसी या फिर उर्दू ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो धर्मों के हिसाब से यहाँ पर अनेक भाषाओं का भी प्रचलन है तथा समाज में विभिन्न जातियों का अस्तित्व भी है, यानी अलग अलग कम्युनिटी में अलग अलग कास्ट के लोग हैं। तो यहाँ पे कास्टिज्म भी
विद्यमान है। तो इसके बावजूद भी ये सभी एक देश व एक स्थान पर साथ साथ निवास करते हैं, जो भारतीय समाज में विविधता का प्रमुख कारण है। यानी यहाँ पर जाति विविधता, भौगोलिक विविधता, भाषाई विविधता, धार्मिक विविधता, राजनीतिक विविधता सभी पाई जाती है, लेकिन इन सब के बावजूद पर एक ही स्थान पर सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल कर एक दूसरे के कार्यों में सहयोग देते हैं, और यही जो विशेषता है, यही भारतीय समाज में विविधता का प्रमुख कारण भी है। तो ये विविधता के कारण से संबंधित डायग्राम है। पहला है भाषाई विविधता, सजातीय विविधता, सांस्कृतिक विविधता, धार्मिक विविधता, जातिगत विविधता, प्रजाति विविधता, राजनीतिक विविधता, भौगोलिक विविधता। तो ये सभी विविधता के कारण है, यानी इन सभी के आधार पर भारत में डाइवर्सिटी तो है, लेकिन इन डाइवर्सिटी के आधार पर ये भारतवर्ष एक सूत्र में बना हुआ है। तो ये इससे रिलेटेड डायग्राम है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे अपने नोटबुक में ज़रूर बनाइएगा। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि डायग्राम बनाने से आंसर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है और एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, क्योंकि डायग्राम से एग्जैक्ट पता चल जाता है कि स्टूडेंट ने पढ़ाई की है। तो इसे आप अपनी नोटबुक में ज़रूर बना लीजिएगा। भाषाई विविधता की बात करें तो भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है, अतः भाषाई दृष्टि से यहाँ अनेक विभिन्नताओं के दर्शन होते हैं। यानी भारत एक विशाल देश है, तो यहाँ पर अलग अलग कम्युनिटी के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग पाए जाते हैं। तो इन कम्युनिटी और धर्मों के वजह से भारत एक बहुभाषी राष्ट्र भी है। तो यहाँ पे अलग अलग भाषाओं की वजह से भी विभिन्नता देखने को मिलती है। भाषाई सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 179 भाषाएं तथा 544 बोलियां प्रचलित है। यानी जो इंडिया में सर्वे हुआ उसके अकॉर्डिंग भारत में 179 भाषाएं बोली जाती है और 544 बोलियां भी प्रचलित हैं। तो भारत में हिंदी, पंजाबी, काश्मीरी, सिंधी, तमिल, मलयालम, उर्दू, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमिया अत्यंत समृद्ध और प्रमुख भाषाएं। यानी भारत में ये सभी भाषाएं मुख्यतः रूप से बोली जाती है। जैसे कि ज़्यादातर हिंदी बोली जाती है, क्योंकि हमारी राष्ट्रभाषा भी हिंदी है। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, मलयालम कन्नड़ बोली जाती है, उर्दू भी है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है। तो ये सभी भाषाएं क्या स्टेट के हिसाब से, राज्यों के हिसाब से बहुत ज़्यादा समृद्ध और विख्यात भी हैं और प्रमुख भाषाएं भी हैं। परंतु इसके विपरीत भारत में कुछ क्षेत्रीय भाषाएं भी बोली जाती हैं, जो आदिवासी या मतलब विभिन्न प्रकार के जनजाति के लोग भी बोलते हैं। भारत की सभी भाषाओं को 3 भाषा परिवार में रखा गया है। यानी भाषा जो मतलब बहुभाषी राष्ट्र है, तो इन सभी भाषाओं को 3 परिवार में बांटा गया है। पहला इंडो आर्यन भाषा परिवार, दूसरा द्रविड़ भाषा परिवार और तीसरा ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। यदि इंडो आर्यन मतलब भाषा परिवार की बात करें तो इसके अंतर्गत हिंदी, संस्कृत, बंगला, उर्दू, राजस्थानी, हरियाणवी ये सभी भाषाएं प्रचलित हैं। द्रविड़ भाषा परिवार की बात करें तो इसके अंतर्गत तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयाली और सभी भाषाएं प्रचलित हैं। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की बात करें तो इसके अंतर्गत बिरकोर, कोरकू, खरिया, भूमिज, संताली, खासी, कोरवा आदि भाषाएं सम्मिलित हैं। इन भाषाओं के अतिरिक्त भारत में चीनी तिब्बती परिवार की भाषा भी पाई जाती है, जैसे यथा, लोपचा, मणिपुरी, नागा आदि भाषाएं भी बोली जाती हैं। सजातीय विविधता, तो निर्जाति तथा सजाति को रंग तथा संस्कृति के आधार पर विश्लेषित किया जाता है। यानी जो एथनिक डाइवर्सिटी हमारे यहाँ पाई जाती है, यानी निर्जाति और सजाति जो लोग हैं उन्हें उनके रंग और संस्कृति के आधार पर ही विश्लेषित या फिर औरों से अलग किया जा सकता है। तो निर्जाति समूह किसी समाज की जनसंख्या का वह भाग होता है जो परिवार की पद्धति, भाषा, मनोरंजन, प्रथा, धर्म, संस्कृति और उत्पत्ति आदि के आधार पर अपने को दूसरों से पृथक समझता है। जो निर्जाति और सजातीय प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो समूह में मतलब समाज में अपने आप को विभिन्न प्रकार की भाषा, मनोरंजन, प्रथा, धर्म, संस्कृति इन सब के आधार पर दूसरों से अलग करते हैं। जातिगत विविधता, तो भाषाओं की बहुलता की भांति भारतीय समाज में जातियों की बहुलता है। यही कारण है कि भारतीय समाज को अक्सर एक जातिगत समाज कहा जाता है। तो जैसे कि भाषा विभिन्न प्रकार की पाई जाती है भारत में, तो उसी तरह समाज में भारत
भारतीय समाज में जाति की विभिन्नता या बहुलता भी देखने को मिलती है और प्रत्येक जाति की अपनी एक उपजाति भी देखने को मिलती है। प्राचीन काल में ऐसा नहीं था कि वहाँ जाति व्यवस्था ज़्यादा प्रचलित थी। वैदिक काल में वर्णों की व्यवस्था थी तो केवल 4 वर्ण ही प्रचलित थे, परंतु आज के दौर में बहुत सारी जातियां हैं, उन जातियों की उपजातियां भी है और उन उपजातियों की भी बहुत सारी जातियां बनती रहती हैं जो हमें अक्सर देखने को मिलती भी हैं। भौगोलिक विविधता, तो भौगोलिक दृष्टि से भारत भिन्न भिन्न खंडों और उपखंडों में विभक्त है तथा उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह संपूर्ण भूभाग 3 वर्गों में विभाजित है। हिमालय का विस्तृत पर्वतीय प्रदेश, गंगा सिंधु का मैदान, दक्षिण पठारी भाग। यानी भौगोलिक विविधता भी हमारे डाइवर्सिटी का एक प्रमुख कारण भी माना जाता है। तो हमारा भारत विभिन्न विभिन्न खंडों और उपखंडों में विभक्त है जो कि उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक हजारों किलोमीटर में फैला हुआ है। तो हिमालय का विस्तृत पर्वतीय क्षेत्र, गंगा सिंधु का मैदान, दक्षिणी पठारी भाग, ये इसके प्रमुख भाग हैं। तो सभी खंडों और उपखंडों के वासियों की भाषा, रहन सहन और तौर तरीके, वेशभूषा, संस्कृति और सामाजिक संगठन भी अलग अलग होता है। और इतना ही नहीं, विभिन्न भागों में पाए जाने वाले जो पशु, वहाँ की वर्षा, वहाँ की दशा, भूमि की किस्म, खान पान, ये सभी विविधता भी इनके अतिरिक्त पाई जाती है। नेक्स्ट है प्रजाति विविधता। तो भारत की विशालता को देखते हुए इसे एक छोटा महाद्वीप कहना ठीक होगा। कभी कभी भारत को विभिन्न जातियों और प्रजातियों का अजायब घर भी कह देते हैं। बलूचिस्तान से लेकर असम तक, म्यांमार तक, पश्चिमी तट पर गुजरात से लेकर गुर की पहाड़ियों तक और हिमालय पर्वत से लेकर कन्याकुमारी तक विविध प्रजातियों के लोग रहते हैं। यानी भाषाई विविधता, जाति विविधता के अतिरिक्त भारत में प्रजाति विविधता भी पाई जाती है। बलूचिस्तान से लेकर असम तक, म्यांमार से लेकर बर्मा तक, पश्चिमी तट से लेकर गुजरात तक, गुर की पहाड़ी से लेकर हिमालय पर्वत तक या फिर कन्याकुमारी तक विविध प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो इस प्रकार में कह सकते हैं कि जाति विविधता, भाषा विविधता के अतिरिक्त प्रजाति विविधता भी भारतवर्ष में विद्यमान है। नेक्स्ट है धार्मिक विविधता। धार्मिक दृष्टिकोण से भारत के नागरिक विभिन्न धर्मों के अनुयायी, यदि एक ओर हिंदू धर्म में विश्वास करने वाले हैं तो दूसरी ओर इस्लाम धर्म मानने वाले मुस्लिम लोग भी भारतवासी ही हैं। भारत एक विशाल देश है तो यहाँ पर भाषाई विविधता के साथ साथ धार्मिक विविधता भी विद्यमान है। तो यहाँ एक और हिंदू धर्म में विश्वास करने वाले लोग हैं तो दूसरी ओर मुस्लिम धर्म में विश्वास करने वाले लोग भी हैं और वो सभी भारतवासी भी कहलाते हैं। तो बौद्ध धर्म के लोग भी भारत में कुछ कम नहीं है। क्रिश्चियन अर्थात ईसाई धर्म के मानने वाले भी नगरों और ग्रामीण समुदाय में वास करते हैं। सिख धर्म के लोग भी भारत के विभिन्न प्रांतों में फैले हुए हैं। सभी धर्मों की अपनी विभिन्न मान्यताएँ और उनकी उपासना पूजा की अपनी अपनी विभिन्न विधियाँ भी हैं। तो इस प्रकार में कह सकते हैं कि भारत में धार्मिक विविधता के होते हुए भी एकता विद्यमान है। भारतीय समाज में सांस्कृतिक विविधता का विभिन्न रूपों में दर्शन होता है। यह सहस्त्र वर्षों से विभिन्न प्रजातियों के व्यक्ति साथ साथ रहते आए हैं। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिखों, बौद्धों, जनजातियों में सांस्कृतिक विविधता देखी जा सकती है। इस प्रकार में कह सकते हैं कि भारत में सांस्कृतिक विविधता होते हुए भी एकता विद्यमान है। नेक्स्ट है राजनीतिक विविधता। तो प्रशासन की सुविधा के लिए भारत को 5 भागों में विभक्त कर दिया गया। ये 5 भाग है केंद्र, प्रांत, जिला, ब्लॉक और नगर अथवा गांव। तो इन सभी भागों के अलग अलग अधिकारीकरण है और उनके अधिकार क्षेत्र एवं कर्तव्य भी अलग अलग तथा सुनिश्चित हैं। मतलब जनता द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधित्व होते हैं वो इन सभी भागों और उपभागों का प्रशासन भी करते हैं, उन्हें चलाते हैं और सरकारी नियम भी भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग है। इसलिए जनता द्वारा जो निर्वाचित लोग होते हैं वो सरकार को तो इस प्रकार जो जनता द्वारा निर्वाचित लोग होते हैं वो अपने क्षेत्र में सरकार को पूर्णतः स्वतंत्र रूप से चलाते हैं और वो अपने क्षेत्र के नागरिकों के कल्याण के लिए समिति, उप समिति बनाकर कार्यभार भी संभालते हैं। इस प्रकार भारत में विभिन्न राजनीतिक विविधता होते हुए भी एकता देखने को मिलती है। निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि भारत में इन सभी विविधताओं के कारण एक ऐसी एकता का सृजन हुआ जो भारत की प्रमुख विशेषता है। मतलब भारतीय संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक विषमताएं होते हुए भी पूरा संपूर्ण भारत एक मौलिक एकता के सूत्र में बंधा हुआ है, क्योंकि जातिगत और भाषागत अनेकता ने हमें अपने अस्तित्व की रक्षा हेतु पारस्परिक मतभेदों को भुला देने की प्रेरणा दी है। धार्मिक तथा सामाजिक अनेकता के दुष्परिणामों के प्रति धार्मिक चिंतक तथा समाज सुधारवादियों ने हमें अति प्राचीन काल से ही सजग किया और इन मतभेदों को भुलाकर राष्ट्रीय भावना को भी
सजग किया, बढ़ाया और उन्हें सशक्त भी किया। तो भारतीय संस्कृति में एकता और विभिन्नता दोनों ही विद्यमान है, जो कि अन्य राष्ट्रों के संदर्भ में कम ही देखने को मिलती है। विभिन्नता के बीच भी भारत में एक सारभूत एकता पाई जाती है, यानी विविधता होते हुए भी भारतीय संस्कृति में एकता प्रमुख है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।